हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको पुरानी जेंट शर्ट को रीयूज़ करने का आइडिया देने वाली हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाने वाली हूँ। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको शर्ट को फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरह से, और बटन वाली साइड को आपको अपनी साइड रखना है और पूरा प्रॉपर तरीके से इसको सेट कर लेना है, तो ताकि कपड़ा इधर उधर बिल्कुल भी ना हो। अब हम इसकी लेंथ नापेंगे। तो हमें लेंथ लेनी है इसकी 22 इंच और 2 इंच हमें इसका फोल्डिंग का लेना है। आपको 2 इंच मार्जिन के लिए प्लस कर देना है 22 इंचेस में। और लेंथ आपकी अपनी पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना लंबा पहनना चाहते हैं। तो मुझे 22 इंच का ही चाहिए था और मार्जिन मैंने इसमें 2 इंच का रखा है, और मैं एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें से निकाल दूंगी। अब हम इसका नाप लेंगे शोल्डर का। तो शोल्डर पे हम इंच टेप कुछ इस तरह से रखेंगे कि ये हमें स्लीव्स के साइड से शोल्डर 1.5 इंच की मार्किंग करनी है। 1.5 इंच हम यहाँ पर निशान लगा देंगे, और इधर हम कॉलर के ऊपर से निशान लेते हुए 4.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब इन दोनों निशान को हम आपस में जोड़ते हुए थोड़ा राउंड शेप में इसको कर्व देंगे, ताकि हमारी जो नेक की गोलाई है वो सही से आ जाए। तो हम इधर इस मार्किंग को एक दूसरे से जोड़ते हुए मार्क कर लेंगे और सीजर से उसको कट कर लेंगे, ताकि हमें अपना नेक का मिल जाए साइज़। और हम बॉट नेक बना रहे हैं, तो मैंने ये इसी तरह लिया है। आप चाहें तो इसको स्लीव्स के लास्ट तक भी कट कर सकते हैं। अब हम इसकी स्लीव्स का लेंथ लेंगे, जो कि हमने 15 इंच रखी है, और 2 इंच हमने सेम फोल्डिंग के लिए लिया है। जो हमारा मार्जिन होगा फोल्ड में चला जाएगा, वो हमारा 2 इंचेस पर है, और यहाँ से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें ये हमारी मेजरमेंट मिल जाती है। और अब हमें जो नीचे हमारा कपड़ा शर्ट में से निकला था, उससे कुछ इस तरह की पट्टियाँ कट कर लेनी है, जो कि हम नेक बनाएंगे उसमें यूज़ होंगी। तो हमारे पास पूरा उरेब पट्टी का कपड़ा नहीं था, तो हमने इसी को ही हम जोड़ जोड़ के एक उरेब पट्टी तैयार कर लेंगे। देखिए जिस तरह हमने ये काटा है, उसके बाद इस तरह से रखते हुए हम इस पर सिलाई लगा देंगे, ताकि ये एक हमें प्रॉपर पट्टी के रूप में मिल जाएगा। सारे पीसेस को हम इस तरह से जोड़ते जाएंगे, आप देखिए जिस तरह से, और एक्स्ट्रा कपड़े को आपको काटते जाना है। तो इस तरह ये, और जो भी हमने ये पट्टी का नाप लिया है वो हमारी 2 इंच की पट्टी है। और हम ये जोड़ लगाने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि हमारी शर्ट में सिर्फ नीचे से ही हमें कपड़ा मिल पाया है, और कहीं से हमें कोई कपड़ा नहीं मिला है। और एक्स्ट्रा कपड़ा अगर आपके पास हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी एक पट्टी बहुत ही अच्छी सी तैयार हो गई है। अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। ऐसे फोल्ड करेंगे आप, देखिए आप इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दीजिए। और यहाँ पर जहाँ से बटन हमारे ओपन होते हैं उसमें हम रखेंगे, और रखने के बाद हम एक सिलाई से पूरा उसको लगाते जाएंगे। ये एक्स्ट्रा काट के, और आप इस पे मशीन से सिलाई लगा लीजिए। जो भी हमने नेक की कटिंग की थी बटन के शुरुआत से, उसको हम इस तरह से सीलते जाएंगे। और इस तरह से पट्टी जोड़ने का एक रीज़न होता है कि उरेब पट्टी में हम जब जोड़ते हैं तो एक सलवटें नहीं आती, फिनिशिंग आती है। अब इस तरह से आप फोल्ड कर देंगे, और इसका रीज़न यही था कि आपको इसमें मतलब फिनिशिंग अच्छी तो मिलेगी और शेप अच्छी आएगी, और इस तरह से आप कट भी लगाने हैं। कट लगाने से आपको फोल्ड करना आसान हो जाएगा, और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना पाएंगे। और उसके बाद फोल्ड करके आपको सिलाई लगा लेनी है पूरे ही गले पर। पूरा जहाँ से आपके बटन ओपन होते हैं वो पूरी पट्टी एक आपकी तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं। और एक फिर उसके अंदर हमें अपनी एक पतली वाली इलास्टिक का यूज़ करना है, वो हमारी डल जाएगी। हमारा जो नेक है वो 37 इंचेस की गोलाई पर है, और हमें वो जो इलास्टिक लेनी है 30 इंचेस की लेनी है। ठीक है, 7 इंचेस हमें कम लेना है। तो जितना भी हमारा गले का नाप है उससे हम 7 इंचेस कम करके ही इलास्टिक को यूज़ करेंगे। तो हमने इलास्टिक को हम इस तरह से डालने के बाद सिक्योर कर लेंगे दोनों साइड से। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं
कि जो हमारी एक्स्ट्रा होती है उसको कटिंग में निकाल देते हैं। और फिर उसके बाद हम जो हमारा बटन जहाँ पर हम टाई करते थे, बटन को लगाते थे, उस वाले पोर्शन को हमें बिल्कुल फिक्स कर देना है, ओपन नहीं करना है। तो आई होप मैं आपको अच्छे से बता पा रही होंगी। और इस तरह से आपको जो बटन जहाँ से ओपन होते थे हम उसको फिक्स कर देंगे, वहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे, तो वो बटन हमारे ओपनेबल नहीं रहेंगे। तो क्योंकि हम इसको एक टॉप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम उसको फिक्स कर देंगे और पूरा ऊपर तक सिलाई लगा के ये बिल्कुल बंद हो जाएगा और आपका ये ऑफ शोल्डर टाइप आपका नेक तैयार हो जाएगा। अब हम नीचे से इसको फोल्ड करना है। नीचे एक बटन आ रहा था फोल्डिंग में, तो मैंने उसको कट कर लिया है और इस तरह से आपने जो 2 इंच मार्जिन लिया है उसको अंदर की साइड फोल्ड करके और आपको सिलाई लगाना शुरू करना है। सिलाई लगाते वक्त आप ये ध्यान दें कि आपको थोड़ा सा एक सिरा लास्ट में छोड़ देना है। उसका रीज़न यही है क्योंकि हम इसमें लास्टिक डालनी है और जो हम नीचे लास्टिक यूज़ करेंगे वो हमारी आधा इंच चौड़ी होगी, मतलब जो लास्टिक की चौड़ाई होगी वो हमारी आधा इंच की होगी। जो हमने नेक पर लास्टिक यूज़ की है, जो हमारी सबसे पतले वाली लास्टिक होती है, हमने उसका वहाँ पर इस्तेमाल किया है और नीचे में हमने आधा इंच की लास्टिक का इस्तेमाल किया है। इस तरह से सिलाई लगाते लगाते और पूरा हमें यहाँ से एक कॉर्नर छोड़ देना है और सेफ्टी पिन की हेल्प से हमें उसके अंदर एक लास्टिक को डाल देना है। तो इस तरह से हम लास्टिक डालते जाएंगे और बहुत ही आसानी से इलास्टिक डल जाएगी। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर देना ताकि आगे भी आपको इस तरह का कंटेंट देखने को मिलता रहे। तो आप इस तरह से लास्टिक को डालते जाएंगे और फिर आपको सिलाई से उस पोर्शन को भी सिक्योर करना है जहाँ से इलास्टिक हमने निकाल दी। उसके सबसे पहले हम इलास्टिक को सील लेंगे दोनों किनारों को पकड़ने के बाद। और हमने जो नीचे की इलास्टिक ली है उसका नाप भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमने नीचे की इलास्टिक रखी है, जो भी आपका मेज़रमेंट आएगा कमर का, उसमें हमें 4 इंच कम करके ही इलास्टिक डालनी है। नेक पर हमने 7 इंच कम की थी और हमें नीचे में हमें 4 इंच कम करके इलास्टिक का इस्तेमाल करना है। अगर आपकी कमर 32 है तो आपको 28 इंचेस की इलास्टिक डालनी है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखनी पड़ेंगी। इस तरह से आप इलास्टिक को सिक्योर कर देंगे और फिर खींचकर और जो हमारा ओपन है हिस्सा उसको हम यहाँ से सिलाई से उसको बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये नीचे में भी इलास्टिक जाती है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसको कर रही हूँ। इसको बनाना गाइस बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी इसमें टाइम भी नहीं लगता है और इस तरह से आप मेरा वीडियो देख देख के भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। मैंने आपको पूरा मेज़रमेंट बता दिया है। सेम इसी तरह से मुझे ये वाला जो स्लीव्स है, स्लीव्स में भी हमने जो मार्जिन 2 इंच का लिया था उसको फोल्ड करते हुए हम इस तरह से इसमें भी दोनों स्लीव्स में हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो सिलाई में भी हमें इसमें भी हमें स्लीव्स की सिलाई में नीचे में भी हमें ऐसे ही करना है जैसे हमने नीचे में इलास्टिक लगाई थी कमर के पोर्शन पे, उस तरह से ही इसमें भी इसको सिलते हुए जाना है और इसमें भी एक सिरा छोड़ते हुए हमें तब सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं कि कितने आराम से ये लग जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और इस तरह से आपकी पुरानी शर्ट भी यूज़ हो जाती है क्योंकि इसमें जो शर्ट में किसी शर्ट में कॉलर फट जाता है, किसी में कफ फट जाता है, तो आप उन शर्ट्स को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप देखें इसमें भी मैंने यहाँ पर पतली वाली इलास्टिक का यूज़ किया है क्योंकि ये वाली इलास्टिक थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है और टाइट नहीं लगती स्लीव्स पर, तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, इसीलिए मैंने ये वाली लगाई है और कमर पे मैंने चौड़े वाली लगाई है। तो आप इस तरह से स्लीव्स में भी पतली इलास्टिक का यूज़ कर सकते हैं और सेम इसी तरह से इलास्टिक को सिक्योर कर देंगे, सिलाई से बंद कर देंगे और सेम जैसे हमने कमर के हिस्से को बनाया था उसी तरह हम स्लीव्स के हिस्से को पूरा तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे और ये हमारी स्लीव्स इसकी तैयार हो जाती है। सेम इसी तरह हम दूसरी स्लीव्स को भी सील लेंगे और तैयार कर लेंगे।
तो इसमें भी हमने जो भी हमने मेज़रमेंट लिया है वो हमारी ये शर्ट मीडियम साइज़ की थी। सबके मेज़रमेंट में अलग अलग होता है कि आपको कितना साइज़ का लेंथ चाहिए। लेंथ आप अपनी पर्सनल चॉइस से ले सकते हैं, तो आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो ये हमारी दूसरी स्लीव्स भी तैयार हो जाती है। तो जब हमारा ये टॉप बनकर आया तो ट्रस्ट मी बहुत ही सुंदर बनकर आया था। तो आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा, तो इस तरह ये हमारी दूसरी स्लीव्स पूरी रेडी हो गई है और हमारा पूरा टॉप अच्छे से तैयार हो गया है। इस पर जो पॉकेट थी वो हमने सिलाई से निकाल दी है। सिलाइयाँ उधेड़ने के बाद हमने स्लीव्स को अलग कर दिया और ये हमारा प्रॉपर तरीके से एक अच्छा सा टॉप तैयार हो जाता है, जिसको हम किसी भी तरह पहन सकते हैं। बिल्कुल नहीं लगता है कि पुरानी शर्ट से बना है। तो आप चाहें तो ये ट्राई कर सकते हैं। जिनको सिलाई नहीं आती, मैं फिर से बोलूँगी, वो भी आराम से बना सकते हैं। आपको मेज़रमेंट मैंने बता दिया है, हर चीज़ उसमें बहुत क्लियर है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना और बेल आइकन पर हिट ज़रूर करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।